प्रेत जिनकी कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं, उनके रूप अलग हो सकते हैं, उनकी शक्तियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हर सभ्यता में उन्हें बेहद खतरनाक ही बताया जाता है। भारत में भी कुछ ऐसा ही है। प्राचीन काल के पुराणों में कुछ बुरी शक्तियों का जिक्र कई बार किया गया है। रामायण से लेकर महाभारत तक ऐसे शक्तिशाली जीवों की होने की बात सामने आती है। इनसे लड़ने, इनसे बचने के उपाय भी हर सभ्यता ने ढूंढ निकाले हैं, लेकिन जो काम हनुमान जी के नाम में है, वैसा काम किसी और उपाय से नहीं होता। लेकिन कैसे हनुमान जी भूत प्रेत का निवारण करते हैं और किस शक्ति और वरदान से ये सब होता है, इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको भारत में कई मंदिर मिल जाएंगे जहां पर भूत प्रेत का निवारण किया जाता है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हर मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में देखने को मिल जाएगा। इसे भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत निवारण मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में पैर रखते ही आपको तड़पते भागते हुए लोग नजर आ जाएंगे। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी स्वयं प्रेत निवारण करते हैं। वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर आते ही रहते हैं। वैसे भी हनुमान जी को अमर कहा जाता है, यानी कि वो रामायण काल से आज भी जीवित है और कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। रामायण काल में भी उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों और दानवों का अंत किया, और आज भी वो भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उनके आज भी भूत प्रेत से रक्षा करने का रहस्य क्या है, और क्यों भूत प्रेत के निवारण के लिए किसी और भगवान से ज्यादा हनुमान जी को माना जाता है? दरअसल इसकी जानकारी रामायण काल के 2 भागों से मिलती है। बचपन में जब हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो उन्होंने सूर्य को चमकता हुआ फल समझकर निगल लिया। तब देवराज इंद्र ने वज्र के प्रहार से उन्हें मूर्छित कर दिया। ये सब देख स्वयं पवन देव ने धरती लोक से वायु को खींच लिया। तो जब सब जीव मर रहे थे, तो सभी देवगणों ने हनुमान जी को वरदान दिया। उन्हें हर देव ने अलग अलग वरदान दिए, जिसमें वज्र के समान शरीर, अपार ज्ञान, आकार छोटा या बड़ा करना। लेकिन उनका एक वरदान सबसे खास था, वो था सशरीर किसी भी लोक में प्रवेश करना। इस शक्ति ने उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना दिया, और वो इतने शक्तिशाली हो गए कि कोई भी देव उनका सामना नहीं कर सकता था। रामायण के युद्ध में भी हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। राक्षस तक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। रावण, मेघनाथ जैसे शक्तिशाली असुरों से भरी हुई लंका में वो अकेले जाकर उसे जलाकर आ गए थे। इस युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, और वो कलयुग के अंत तक ही धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। भूत प्रेत अलग योनि में प्रवेश की गई आत्मा होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो हमें परेशान कर सकती है। और हनुमान जी धरती पर वो अकेले हैं जो सशरीर किसी भी लोक में जा सकते हैं और किसी भी आकार के बन सकते हैं। प्रेत योनि का कोई भी भूत उनसे बच नहीं सकता। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, वो उनके समक्ष जरूर आते हैं, भले ही हम उस रूप, उस आकार, उस आयाम को जान ना पाए। इसी कारण उनके आने पर किसी बुरी शक्ति या प्रेत को वहाँ से भागना ही पड़ जाता है, या खुद का अंत होते हुए देखना पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।